बारिश की मूसलाधार मार तो कहीं धूल भरी आंधी का वार, कहीं बादल छाए हैं तो कहीं सूरज आग बरसा रहा है। और इसी बीच आई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में अल नीनो की दस्तक का दावा है, जिसने चिंता और बढ़ा दी। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने शो कड़क मौसम में। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे मौसम कभी धूप कभी छांव का खेल दिखा रहा है। दिल्ली में कभी धूल भरी आंधी चल रही है तो कभी अचानक से बारिश हो रही है। राजस्थान में तूफानी हवाओं का अलर्ट है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का खतरा है, जबकि महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर ने मौसम वैज्ञानिकों और किसानों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। यूनाइटेड नेशंस की इंस्टीट्यूशन FAO ने दावा किया है कि अल नीनो दोबारा सक्रिय होने के संकेत दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत के मॉनसून और खारिफ फसलों पर पड़ सकता है। लेकिन कैसे, यह समझेंगे कड़क मौसम के स्पेशल सेगमेंट में। तो फिलहाल जानते हैं आज का मौसम अपडेट मेरे यानी मौसम विद मान्या के साथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात दिल्ली NCR की। तो दिल्ली NCR में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। दिन में बादलों की आवाजाही रहेगी, जबकि शाम के समय हल्की बारिश, गरज चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब दिल्ली के बाद चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो मिला जुला रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी बढ़ने के कारण कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिन में गर्मी और उमस महसूस होगी, लेकिन शाम और रात के समय मौसम राहत दे सकता है। अधिकतम तापमान 36 से 41 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में मानसून का असर लगातार मजबूत बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का खतरा रहेगा। निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब बिहार के बाद चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में आंधी, बिजली चमकने और छिटपुट बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं राजस्थान के मौसम की तरफ। तो राजस्थान में मौसम सबसे ज्यादा आक्रामक रह सकता है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 39 से 44 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं पहाड़ी राज्य की तरफ। तो पहाड़ी राज्यों में मौसम सुहाना बना रहेगा। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अचानक से बदल सकता है। अधिकतम तापमान 24 से 33 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 से 21 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की भी आशंका लगातार बनी हुई है। अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 19 से 25 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाने से तापमान में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 38 से 42 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 27 से 31 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है।
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ गर्मी और उमस का असर भी बना रहेगा। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर आंधी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 29 से 40 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। चलिए आप चलते हैं कड़क मौसम के स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एल नीनो खरीफ फसलों के लिए खतरा कैसे बन सकता है और मॉनसून पर असर कैसे डाल सकता है। तो एफएओ ने चेतावनी दी है कि एल नीनो दोबारा से सक्रिय होने के संकेत दिखा रहा है। एल नीनो एक ऐसी जलवायु स्थिति है जिसमें प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। भारत में आमतौर पर एल नीनो मौसम को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। अगर बारिश कम होती है तो सबसे ज्यादा असर खरीफ फसलों पर पड़ता है। कौन सी फसलें प्रभावित हो सकती हैं ये भी जान लीजिए। धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास, क्योंकि इनकी जो बुवाई है और शुरुआती है वो बढ़वार काफी हद तक मॉनसूनी बारिश पर निर्भर करती है। कम बारिश का मतलब कम मिट्टी की नमी, कम उत्पादन और किसानों की लागत में बढ़ोतरी। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब जल्दी से चलते हैं कड़क मौसम के इंटरनेशनल सेगमेंट में, जहां कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलों में लगी आग चिंता का विषय बनी हुई है। कई इलाकों में धुएं की मोटी परत छाई हुई है, जिससे एयर क्वालिटी खराब बनी हुई है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिणी चीन के इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने वाला है। स्पेन, इटली और ग्रीस में भीषण गर्मी की लहर मजबूत होती जा रही है। कई शहरों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। मौसम एजेंसियों ने बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में, खासकर मेलबर्न, टास्मेनिया और विक्टोरिया क्षेत्र में ठंडी हवाओं और बारिश का असर बना हुआ है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर भारत में कहीं मॉनसून रफ्तार पकड़ रहा है, कहीं आंधी बारिश लोगों को राहत दे रही है, तो कहीं गर्मी और उमस अब भी चुनौती बनी हुई है। वहीं दुनिया के कई हिस्सों में मौसम अपने चरम रूप में नजर आ रहा है। कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो कहीं हीट वेव लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन याद रखिए, मौसम सिर्फ तापमान का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खेती, यात्रा और स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। फिर होगी आप सभी से मुलाकात ऐसे ही मौसम के बदलते सस्पेंस के साथ। धन्यवाद।